ये फरवरी 2003 का वाकया है। अताबाद के रिहायशियों ने पहाड़ के ऊपर गैर मामूली तब्दीली देखी। एक शगाफ वाज़े तौर पर नजर आ रहा था। पहाड़ में इस गैर मामूली तब्दीली के असरात गांव के खेतों और घरों में भी दरारों की शक्ल में जाहिर होने लगे। ख्याल यही किया जाता है कि यह शगाफ 2002 में अस्तोर में आने वाले जल्जले के नताइज थे। अताबाद करीमाबाद से 10 किलोमीटर के फासले पर वाक़या था। ये पुराना रवायती गांव 80 के करीब घरों पर मुश्तमिल था। 4 जनवरी 2010 दोपहर 2 बजे का वक्त, जब अताबाद पर एक क़यामत टूट पड़ी। गर्द के बादल और पत्थरों के टूटने और गिरने की खौफनाक आवाजें। 19 अफराद जाँ बहक और 54 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। ये सारा मलबा कराकोरम हाईवे और दरिया हुंजा पर गिरा, जिससे कराकोरम हाईवे का 1.3 किलोमीटर का हिस्सा मलबे के नीचे आ गया और दरिया हुंजा पर गिरने वाले इस मलबा की चौड़ाई 1.5 किलोमीटर थी। दरिया हुंजा का पानी रुक गया। पशु वोल्किन बतूरा ग्लेशियर के पानी और खुंजराब और शमशाल के चिंगाड़ते पानी दरिया हुंजा को गर्मियों में तूफानी बना देते हैं। पानी रुक गया और गर्मियों की आमद के साथ ही आबादियां आहिस्ता आहिस्ता डूबने लगी। अताबाद का ये मलबा कितना ज्यादा है, मोटरसाइकिल के सफर में शायद आपको सही अंदाजा होगा। एक कच्चा आर्जी रास्ता जो दर हकीकत ट्रैक्टर ट्रॉली के लिए है, हम इस पर सफर कर रहे हैं। हमें एक दफा इस पूरे मलबा के ऊपर चढ़ना है, जहां जीप और ट्रैक्टर ट्रॉली वाले बहुत तेज ड्राइव करते हैं, क्योंकि हर वक्त ऊपर से पत्थर आने का खदशा रहता है। कराकोरम हाईवे पाक चीन दोस्ती की अलामत होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा तिजारती रास्ता है। इस झील ने इस तिजारती रास्ते को मुतासिर तो जरूर किया है, लेकिन अब भी सैकड़ों ट्रालियां ये तिजारती सामान झील से नीचे सड़क तक ले आती हैं। बारीक मिट्टी के नीचे कहाँ पत्थर है ये मालूम नहीं हो पाता, जबकि चढ़ाई की वजह से आप रफ्तार भी कम नहीं कर सकते, इसलिए बाइक को यहाँ चलाना काफी मुश्किल काम है। ये मलबा कितना ज्यादा है शायद आपको यहाँ से अंदाजा हो। जहाँ से मैं आपको हाथ हिला रहा हूँ और जहाँ हमारा कैमरामैन खड़ा है, ये नजर आने वाला मलबा पूरे मलबे के आधे से भी कम है। शायद आपको इससे अंदाजा हो गया होगा कितना सख्त रास्ता है। बड़ी मुश्किल से एक इन्होंने रास्ता बनाया है इसी मलबे से, लेकिन ये बेसिकली ट्रैक्टर ट्रॉलीज के लिए है और दूसरा ये है कि 4 व्हील जो जीप्स है उनके लिए। जब मैं और मुकरम नीचे से ऊपर आ रहे थे तो काफी लोगों ने हमें उस वक्त भी आवाज दी कि वापस आ जाए, क्योंकि ये बाइक्स का रास्ता है नहीं। हम पाकिस्तान आर्मी के कैंप तक पहुंच चुके हैं। यहाँ हमारी मुलाकात कर्नल आरिफ से हुई, जो अताबाद झील के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। जी हाँ, प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, क्योंकि कर्नल आरिफ हमारी इस मुलाकात के कुछ अरसा बाद ही इस झील पर अपने साथियों को बचाते शहीद हो गए। कर्नल आरिफ से मिलने से पहले हम आपको ये बता दें कि कर्नल आरिफ कैसे शहीद हुए। सर्दियां गुजरने के बाद दरिया हुंजा में पानी की रफ्तार बढ़ जाती है। नतीजतन झील की स्पिलवे में भी पानी की मिकदार में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है। FWO के जवान स्पिलवे पर काम कर रहे थे। स्पिलवे की दूसरी तरफ भी मशीनरी थी। अचानक पानी की मिकदार में इजाफा हो गया और फैसला किया गया कि दूसरी तरफ की मशीनरी को वापस लाया जाए। जब इन दोनों मशीनों को वापस लाया जा रहा था तो दोनों मशीनें स्पिलवे के ऐन दरमियान में फंस गईं। इन मशीनों के ऊपर जवान थे और खौफनाक पानी की लहरें किसी वक्त भी इनको बहा कर ले जा सकती थी। कर्नल आरिफ रात को 11 बजे जब साइट पर पहुंचे तो फौरी तौर पर कोई हाल मुमकिन नहीं था। सुबह तक वो बेहद बेचैनी के साथ स्पिलवे के किनारे खड़े रहे और अपने जवानों को दिलासा देते रहे। वो बार बार अपने जवानों को यकीन दिला रहे थे कि सुबह होते ही वो कुछ भी कर लेंगे और इन जवानों को बचा लेंगे। वो रात एक खौफनाक रात थी, मशीन के ऊपर बैठे जवानों के लिए भी और कर्नल आरिफ के लिए भी। चिंगाड़ते पानी और शदीद सर्दी और रात। सुबह होते ही कर्नल आरिफ से जवानों की बेबसी नहीं देखी गई। वो एक रस्से के जरिए इन मशीनों तक जाकर जवानों को लाना चाह रहे थे, उनका मोराल हाई करना चाह रहे थे। ये जवान शदीद बर्फीले पानी के दरमियान पूरी रात गुजार चुके थे।
एक ऐसी रात जिसमें पल पल खतरा था। किसी भी वक्त ये मशीनें पानी बहाकर ले जा सकता था। एक रस्सा इन मशीनों के साथ जोड़ दिया गया। कर्नल आरिफ एहतियात से इस रस्से के जरिए दूसरी तरफ जा रहे थे। इनके तमाम जवान और ऑफिसर्स ने मना किया था, लेकिन कर्नल आरिफ समझते थे कि कमांडिंग ऑफिसर होने के नाते उनका ये फर्ज है कि वो इन जवानों की जान बचाने के लिए कुछ भी कर लें। अभी आधे रास्ते में थे जब रस्से पर उनकी गिरफ्त कमजोर हुई और कर्नल आरिफ देखते ही देखते बेरहम मौजों में जा गिरे। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक उन्होंने 3 दफा पूरी कोशिश की कि साहिल की तरफ जाएं, लेकिन इन चिंगाड़ती और बेरहम मौजों ने इनकी सारी कोशिशें बेकार बना दी। कर्नल आरिफ पानी की खौफनाक लहरों में गायब हो गए। जवानों को बाद में हेलीकॉप्टर की मदद से निकाल लिया गया। कर्नल आरिफ इस प्रोजेक्ट के साथ किस कदर कमिटेड थे, इसका अंदाजा आपको इनके साथ हमारी बातचीत से होगा। बीवी हो, माँ हो, बहनों की नजरें तुमको देखें तो यूं जगमगाए, जैसे खामोशियों की जुबान से दे रही हो वो तुमको दुआएं। काम के जरी पास कानो मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए। वकार वैसे तो यहाँ के बहुत अफसोस होता है जो इस वक्त कंडीशन हुई भी है इस एरिया की, वो वाकई काबिल अफसोस है। बट एक खुशी की खबर ये है कि जो हमने आपसे बात प्रॉमिस किया था कि हमें कुछ एक्सपर्ट्स मिल गए, तो हम बहुत डिटेल में आपको बताएंगे कि ये आखिर हुआ क्या है, ये इतना बड़ा डिजास्टर किस तरह से है और कितने लोग मुतासिर हुए हैं, वो सब आपको आज हम बहुत डिटेल में इस एपिसोड में स्पेशली दिखाएंगे। मुकरम से तो आपकी पहली मुलाकात हो चुकी है और मेरा ख्याल ये वकार हैं जो मेरे साथ हैं, अभी कर्नल आरिफ हैं जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट को हेड कर रहे हैं, और उनके साथ कर्नल तौकीर हैं जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट के CEO हैं। 4 जनवरी को यहाँ पे जो अर्थक्वेक आया है और उस वजह से जो स्लाइड हुई है तकरीबन दिन के 11 बजे ये वाक़या पेश आया, और 11 बजे के बाद जो है तकरीबन 3-4 घंटे के बाद जब ये सेटल डाउन हुआ है, सेटल डाउन होने के बाद जो लोगों ने देखा और उन्होंने जाके सीनियर को बताया कि यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो गया। उसके बाद ये फौरन मीडिया में ये खबर शुरू हो गई, जिसकी वजह से तमाम पूरे पाकिस्तान में ये खबर फैल गई कि ये हादसा हो गया। सर, आप तो इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आपने हैंडल किए होंगे, इस तरह का तो आपको पहले तजुर्बा होगा। नहीं, उसमें ये है कि पहले तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दूं कि आई एम द प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, और मेरी एक्सपर्टीज़ ये है कि जब अर्थक्वेक आया तो अर्थक्वेक में एक आपको याद होगा मीडिया ने बड़ा उसको कवर किया था, हटिया बाला लैंडस्लाइड एक आई थी, और जो इससे कहीं ज़्यादा बड़ी लैंडस्लाइड थी। अच्छा। मैंने उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है, और वो 5 सालों के बाद जाके अभी इस दफ़ा जब फ्लैश फ्लड्स आए हैं सारे, अभी जो रिसेंट फ्लड्स आए हैं और रिसेंट रेनफॉल हुई है इतनी एक्सटेंसिव जो जिसने रिकॉर्ड तोड़ा है, उसमें आके उसने सिर्फ ओवरफ्लो किया है। तो उसी बेसिस के ऊपर आई हैव बीन पोस्टेड हियर। तो मेरा तजुर्बा पहले भी इस तरह के कामों के साथ है। ये बैकअप 1 था, ये जो आपको पोस्टर नज़र आ रहा है अगर आप ये दिखा सकते हैं, तो ये उस वक्त बैकअप 1 था, ये पूरा मैस इकट्ठा हुआ था और बंद था। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि इसको खोलना है, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम से इनिशियली उसको खोलने कि इसके अंदर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा था, पानी था, मशीनें काम नहीं कर सकती थी। इसको पहले हमने खोला, और उस खोलने में हमें ये प्रॉब्लम हुआ कि हमने ये देखना था कि जो पानी इकट्ठा हुआ है उसको हमने स्पिल ओवर कराना है। तो स्पिल ओवर कराने के लिए हमने पहले जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बताया कि जी इसको 24 मीटर का कट लगाएंगे तो फिर पानी आपका निकलना शुरू होगा। तो पहले तो पानी लाइक अ बाउल इसके अंदर इकट्ठा हुआ था, तो वो कट लगाने के बाद 24 मीटर हम नीचे गए हैं, तो ये पानी जो आपको नज़र आ रहा है ये स्पिल ओवर हुआ है। तो ये 30,000 क्यूसेक तक भी गया है पर डे, और अभी आजकल जो है वो 3,000-4,000 के रेंज में ये चल रहा है पिछले 8 दिन से 10 दिन तक। अच्छा सर, ये बताएं कि जब ये सारा मलबा नीचे आ गया और उस वक्त क्योंकि विंटर था और फिर पानी भरना शुरू हुआ, फिर एक मीडिया में बहुत ज़्यादा शोर मचा कि स्पिलवे पे कब पानी ऊपर से ओवरफ्लो होगा, तो एक बहुत बड़ी एक पूरी मीडिया में था कि किसी वक्त झील टूट सकती है, और वो टूटी तो नहीं। तो क्या वजह थी? कोई मलबा बहुत ज़्यादा था या क्या वजह है? और इसके टूटने के आगे भी कोई हैं इस तरह?
देखिए तकरीबन 3 स्टोरी टू 4 स्टोरी बिल्डिंग के बराबर बड़े बड़े पत्थर हैं। अब जब ये मैस आया है अल्लाह ताला का, अब नेचर के खिलाफ नहीं लड़ सकते। अब अल्लाह ताला का ये करना ऐसे हुआ कि ये इस तरह की मिट्टी है कि इसके अंदर छोटा ग्रेन से लेके बड़े बोल्डर हैं। अच्छा, इसकी केमिस्ट्री ये है, जियोलॉजी इसकी सॉइल की ये है कि ये इतना, इसमें क्ले भी है, इसमें सिल्ट भी है, इसमें ऑर्गेनिक जो मैटर्स हैं वो भी हैं। अब ग्रेनाइट, इसमें 40% ग्रेनाइट है। अब ये मिट्टी को जब जो ही पानी लगता है तो ये सीमेंट की तरह हो जाती है, स्करिंग नहीं होती। आपने फ्लैश फ्लड्स में देखा होगा, हर चीज़ बह जाती है, मगर ये पूरा पानी इसको बहा के ले जाना पा ही नहीं रहा। उसकी वजह ये है कि ये इसको बिल्कुल सीमेंट की तरह हो जाती है। जब ये घुलती है, गीली होती है, इसके ऊपर आप काम नहीं कर सकते। इसी तरीके से जब ये बिल्कुल फाइन पार्टिकल होता है तो जब ये डस्ट क्लाउड बनता है तो आप इसमें सांस नहीं ले सकते। अब हुआ ये है कि यहाँ पे इसको जब ओपिनियन मुख्तलिफ आए हैं, किसी ने कहा जी कि इसको रॉकेट से डिस्ट्रॉय कर दें, जिसने कहा जी एक्सटेंसिव एक्सप्लोसिव लगा दें, बट उसमें प्रॉब्लम्स काफ़ी सारे हैं। अब होता ये है कि जब ये इस तरह के हम काम करते हैं तो जो पहले स्लाइड आई हुई है वो मजीद स्लाइड आना शुरू हो जाती है और मजीद डिजास्टर की तरह हम जाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जब हमने 24 मीटर का कट लगाया तो 30 मीटर वाइड जब हम गए हैं तो 2 लाख क्यूबिक मीटर हमने मैस निकाला मशीनरी से। तो तब इस पानी ने ओवरफ्लो करना, जहाँ पे इस मलबे में जो मशीनरीज हैं वो बिल्कुल इस तरह नजर आ रही हैं जिस तरह वो कीड़े मकोड़े बेचारे छोटे काम कर रहे होते हैं। वैसे मलबा इतना और ये वो फेमस स्पिलवे है जहाँ से पानी के खराज हो रहे हैं। बताया था कि और प्रपोजल भी आए थे जी, वो प्रपोजल क्या थे, क्या किस तरह का था, बाकी कंट्रीज ने क्या बोला था, वो क्या करेंगे इसके साथ? इसमें 2-3 चीज़ें थी। एक तो ये था कि इसको रॉकेट्स के ज़रिए हम उड़ा देते हैं, इसको एक्सेसिव ब्लास्टिंग करते हैं, वो चाइनीज़ ने बेसिकली चाइनीज़ और अमेरिकन ने प्रपोजल दिए थे। और तीसरा प्रपोजल हमारा था पाकिस्तान की तरफ से, जो कि FWO ने प्रपोजल दिया था और उसी को इट वाज रिकमेंडेड और उसी को हम अभी एग्जीक्यूट कर रहे हैं। जो कि कॉस्ट आती थी जिसमें रीअलाइनमेंट भी शामिल थी और वो सारा, उसमें यह है कि हमसे 3 से 6 गुना ज़्यादा जो पैसा उन्होंने मांगा, जो फॉरेनर्स थे, उससे 3 से 6 गुना कम पैसे में हम काम कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि वी आर बिल्डर्स ऑफ KKH एंड मोर ओवर वी आर कस्टोडियन ऑफ KKH एज वेल। और अल्लाह की फजल से ये कोई हमारे लिए बड़ा काम नहीं है, हमने KKH बनाई है तो ये बहुत छोटा काम है, बट आप नेचर के खिलाफ लड़ नहीं सकते, आपने बहुत सारी चीज़ें ज़हन में रखनी होती हैं और उस वजह से हम बहुत कंट्रोल ब्लास्टिंग चाह रहे हैं और बहुत कंट्रोल ब्लास्टिंग और बहुत तरीके से ये काम कर रहे हैं। अदरवाइज़ हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं था कि हम एक ही दफ़ा इसको ब्लास्ट करते और हम सारा जो पानी है उसको निकाल देते और ये सारा आइनाबाद और शिशकेट और ये नीचे आ जाते, बट हमने एक लेमैन में और एक प्रोफेशनल में सिर्फ यही फ़र्क होता है कि उसने हमने चीज़ें प्लान करके चलनी है। तो इस वक्त हम यहाँ पे खड़े हैं, हमारे दिल थोड़े से कांप रहे हैं क्योंकि ये बिल्कुल मेन एक वो रिवर बेड है। तो आप ये बताएं कि आप रोज़ाना आते हैं, आपके जितने भी सोल्जर्स हैं और बाकी जितना अमला है रोज़ाना यहाँ काम कर रहा है, तो सर कोई डर शर नहीं लगता कि किसी टाइम कोई भी? देखिए जी, बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह वी आर बोर्न सोल्जर्स, और हमने जब ये प्रोफेशन चूज़ किया था तो बड़ा सोच समझ के चूज़ किया था। और दूसरा ये है कि जब हम सुबह आफ्टर रिसाइटेशन ऑफ होली कुरान जब हम आते हैं, हम दुआ मांग के आते हैं और हम एक दूसरे से मिल के आते हैं और शहादत के जज्बे से आते हैं कि यू नेवर नो कि हमने वापस आना है कि नहीं आना। और उसी हदीस को कि जो भी अल्लाह की राह में निकला, चाहे उसको किसी सामने डस लिया जाए, वो अपनी मौत मर गया तो वो शहीद है, और हमें इससे क्या बढ़ के खुशी होगी कि हमें शहादत नसीब हो। और हम उसी जज्बे से आते हैं। और ये कुछ दिन पहले स्लाइड आई और 2 बंदों की डेथ होगी जो कि सिविलियंस थे, और सिविलियंस ने काम बंद कर दिया, बट वी आर डिटरमिन्ड, हमने काम करना है। नेशन ने हम पे डिपेंड किया हुआ है, हम पे ट्रस्ट किया है एंड विल गिव इट। चले जो होगी शहादत का जाम पीकर तुम, रसूल पाक ने बाहों
के शहीद हो। कर्नल आरिफ से हमारी आखिरी मुलाकात रात के खाने पर हुई, जिसमें उन्होंने एक जवान को तरक्की दी। मैंने बड़ा अच्छा, इट वाज अ गुड फूड एंड 1000 रुपीस प्राइस फॉर द कुक स्टाफ। सर ये क्या प्रोग्राम है? ये इज अ वेरी एक्सीलेंट कुक, इसका रैंक भी आगे। और कितनी क्वालिफिकेशन है? यू मस्ट डू मैट्रिक, ठीक है। और अभी आगे बहुत आपको पता है बड़ी फैसिलिटीज़ हैं, आर्मी ने भी आपको बहुत फैसिलिटेट किया हुआ है, आपको प्लॉट मिलता है, आपके बच्चों का लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो जाता है, और वो सारा बहुत सारा जो आपके साथ लिंक लोग हैं उनकी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाती है, ठीक है। तो आपने मेहनत करनी है और उसके बाद अपनी क्लासें करो और आगे फर्दर प्रमोट हो। तो ये जगह है, लगाओ जी, प्लीज, दिस इज योर प्रोगेटिव, लगाओ। लो यार, आपकी खुशी का दिन है, आप लें। और बेगों को बताया कि नहीं? फौरन फोन करो आज, फ्री कॉल करवाओ यार इसको।